आज आइए हम कुछ समय लेकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर ने हमें सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने का निर्देश दिया। फिर प्रचार करने में कौन सी आशीष शामिल है? आइए हम दानियल 12:1 पर जाकर इसे जानें। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल कैसे होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, क्या वे जो बहुतों को धर्मी बनाते प्रचार करने वाले नहीं हैं? यह लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हम ऐसी आशीष देने के लिए परमेश्वर ने कौन से वचन और आज्ञाएं दी है? क्या परमेश्वर ने इसलिए हमें सभी जातियों को सुसमाचार का प्रचार करने का अनुरोध किया क्योंकि वह स्वयं ऐसा करने में असमर्थ है? हम यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ऐसा करने में असमर्थ है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और सारी मानव जाति को बनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में यह पृथ्वी पलड़ों पर की धूल की तरह बहुत सूक्ष्म है और यहां जो कुछ भी होता है वह तुच्छ और महत्वहीन है। भले ही परमेश्वर स्वयं सुसमाचार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन वह हमें यह मिशन सौंपते हैं क्योंकि वह हमें आशीष देना चाहते हैं। यह प्रचार में परमेश्वर की इच्छा है। यह सोचकर कि परमेश्वर हमें संकट, कठिनाई या परेशानी देना चाहते हैं, हमें सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा देने वाले परमेश्वर के उद्देश्य को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन को कठिन बनाकर हम पर कभी बोझ नहीं डालना चाहते। ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर हम एक सूखी और बंजर भूमि में ले जाते हैं जहां कोई भोजन या पानी नहीं होता और कमियों से भरा होता है, या एक ऐसे जीवन में ले जाते हैं जहां सब कुछ बेसहारा लगता है, ठीक जैसे जंगल में इजरायलियों का जीवन था। हालांकि जिस तरह जंगल में उनका कठिन मार्ग आशीष का मार्ग बन गया, उसी तरह हमारे लिए भी है। सुसमाचार के सभी मार्ग जिन पर परमेश्वर हमें ले जाते हैं वे मार्ग हैं जिन पर हमें आज चलना चाहिए। परमेश्वर अपनी संतानों को जो दुनिया भर में बिखरी हुई है केवल यह कहकर बुला सकते हैं, मेरी संतानों मेरे पास आओ। हालांकि परमेश्वर ने हमें यह मिशन सौंपा है, वह हमें प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। इसका कारण क्या है? यह हमें आशीष देने के लिए है ताकि हम सर्वदा स्वर्ग के तारों के समान प्रकाशमान रहे। परमेश्वर की संतान के रूप में हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम यह सोचकर आज्ञा माने, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए वचन दिए हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उनकी आज्ञा का पालन करें तो हम निश्चित रूप से आशीषित होंगे। कृपया इसे अपने हृदय में उत्कीर्ण करें। स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर आए, स्वर्गीय माता भी इस पृथ्वी पर आई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर हमें कौन सी आज्ञा और शिक्षा देते हैं। जब हम उनका पालन करते हैं तो हम स्वर्ग की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होंगे। आपसे निवेदन करते हुए कि कृपया इसे एक बार फिर अपने हृदय में उत्कीर्ण करें। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।